गुडांसी, जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। बीपी लो क्या होता है? कई सारे दोस्तों ने इस टॉपिक के ऊपर कमेंट किए हैं कि बीपी लो क्यों होता है, इसके कारण, लक्षण और इलाज क्या है, क्या इसका कोई सही से आयुर्वेदिक इलाज है या फिर इसका कोई सही से परमानेंट इलाज है या नहीं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का कमेंट करते हैं एक अननोन व्यक्ति, क्योंकि उनकी आईडी पे कोई नाम नहीं लिखा था और ना ही उन्होंने इस टॉपिक के लिखने के ऊपर अपना नाम दिया। तो हम आप सब दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यदि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम अपना नाम जरूर लिखना चाहिए, ताकि हम आपका नाम अनाउंस कर सकें। तो बीपी हाई के ऊपर तो हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आज ये वीडियो बीपी लो के ऊपर है। तो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, जो हमारे रक्त का प्रवाह होता है, जो हमारे दिल से स्टार्ट होता है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है तो वो बीपी लो की कैटेगरी में आता है। उसका प्रभाव जितना होना चाहिए उससे ऊपर बढ़ जाता है तो वो बीपी हाई की कैटेगरी में आता है, जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। वो 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो हमारे लो बीपी की कैटेगरी को तय करता है, यानी कि लोअर कैटेगरी होती है, उसको डेस्टोलिक बोलते हैं। वो 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि हमारी बॉडी का सिस्टोलिक और डेस्टोलिक इन दोनों से नीचे हो तो वो लो कैटेगरी में आता है, इनसे ऊपर हो तो वो हाई कैटेगरी में आता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण और कारण की। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लक्षण कारण जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता और इतने इंपॉर्टेंट चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब प्रॉब्लम की यदि जड़ से बात करें तो हमारी बॉडी को जो ब्लड की सप्लाई देता है वो हमारा हार्ट होता है, यानी कि वहाँ से हमारे हार्ट की पंपिंग चलती है, जिसका प्रेशर 120 होता है और ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को धकेलता है। अब हमारा जो हेड होता है, सिर होता है, ब्रेन होता है, वो ऊपर के पार्ट में होता है, जिसमें और ज़्यादा लोड पड़ता है, यानी कि प्रेशर देने में। वो 120 जब यहाँ से प्रेशर देता है तो वहाँ तक 120 नहीं पहुँच पाता, 110 तक पहुँच पाता है या उससे कम हो जाता है। तो ये ज़्यादा कम हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि कई लोगों को बीपी लो की वजह से कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और वो चक्कर खा के गिर जाते हैं, अचानक से उनको चक्कर आ जाता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको बेहोशी आ जाती है, यानी कि उनको पता ही नहीं चलता वो कब बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनको इतना ज़्यादा बीपी लो की प्रॉब्लम से सिम्टम्स बन जाते हैं। कईयों का जी मचलता रहता है, उनको लगता है कि जैसे कहीं उल्टी आना ना सो हो जाए। कई लोगों का हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं बीपी लो होने की वजह से। कई लोगों का जैसे कि पेशाब का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये उसके कुछ लक्षण और जो इससे होने वाली प्रॉब्लम्स थी। अब बात कर लेते कुछ ध्यान देने योग्य बातें, या फिर इसके इलाज को करते हुए आपको कुछ प्रोडक्ट्स तो लेने ही हैं जो आयुर्वेदिक है, साथ में कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि एक तो आपने बीपी लो हो जाए तो थोड़ा सा नमक तेज करके, हल्का गुनगुना पानी करके उसको आप रोगी को पिलाइए, उस तुरंत उनका बीपी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आप खाना खाते हैं, तो जो व्यक्ति को बीपी लो हमेशा रहता है तो वो अपने खाने के अंदर अलग से नमक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। इसके अलावा कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। कॉफी और चाय के पीने से भी लो बीपी को तुरंत कंट्रोल में लाया जा सकता है। बाकी हर समय गर्म पानी का प्रयोग करें, गर्म खाने का प्रयोग करें, ठंडी वस्तुओं को खाना छोड़ दें। इन चीज़ों का आपने पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा सर्दियों का अगर सीजन है तो आप पिंड खजूर खा सकते हैं, उससे बीपी काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। यदि सर्दियां हैं या फिर सीजन है तो सीजन के समय पे आप गाजर खा सकते हैं या गाजर का जूस पी सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर का जूस पी सकते हैं, या फिर अनार खा सकते हैं या फिर अनार का जूस पी सकते हैं। इससे ब्लड की भी कमी को पूर्ति मिलेगी और साथ में बीपी हाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदा देती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपने सुपर नोरिश मोरिंगा टैबलेट आती है IMC कंपनी की, उसको आपने सुबह और शाम एक लेना है। वैसे ध्यान रहे, सुपर नोरिश मोरिंगा टैबलेट किसी गर्भवती महिला को या किसी ऐसे व्यक्ति को ना दे जिनको बीपी हाई भी होता है, ठीक है। बाकी आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो और भी अच्छी बात है, जो आप IMC के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, सुपर नोरिश मोरिंगा आपने एक टैबलेट सुबह और शाम को लेना है। दूसरा, श्री तुलसी की 2-2 बूंदे दिन में 4 से 5 बार लेनी है, और वो भी गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा अर्जुना रिस्ट जो सिरप होता है, जूस होता है, उसको आपने 20-20 ml दोनों टाइम लेना है, सुबह और शाम को। इसके अलावा जैसे ब्लड की मैंने बताया कि कुछ कमी हो जाती है तो आप बीट गोल्ड टैबलेट भी ले सकते हैं, सुबह और शाम एक। और आपका बजट सही है तो ताकत आने के लिए, बॉडी को ताकत देने के लिए आप जीवन शक्ति रस भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कमजोरी या जो थकान या जो चक्कर आते हैं या शरीर में आपको वीकनेस लगती है वो आपकी दूर हो सकती है। बाकी आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो बनवाना है तो आप टॉपिक का नाम लिख के अपना नाम भी जरूर डाला करें, ताकि मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूँ और मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्दी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। बाकी जितने दोस्तों के नए कमेंट आए हुए हैं उनके भी वीडियो बन रहे हैं, और जो कुछ पुराने कमेंट बाकी पड़े हैं उनके भी वीडियो बन रहे हैं। तो जल्दी आपके वीडियो बनेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।